नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिलीगुड़ी नगर पालिका के प्रशासक एवं विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य की तबीयत खराब हो गई है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल उन्हें माटीगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से सर्दी बुखार की शिकायत होने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन सीने में संक्रमण की शिकायत होने के बाद आज उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चिकित्सकों ने कहा है कि फिलहाल उनकी स्थिति बेहतर है। পরবর্তীকালে ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে কোভিড-19 টেস্ট করা হয়, সেটাও নেগেটিভ আসে। কিন্তু তারপরেও ওনার যেহেতু ডায়াবেটিক পেশেন্ট, হাই ডায়াবেটিক পেশেন্ট, ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ধরনের প্রিকশনারি মেজারমেন্ট নাই থাকে। তো গত 1-2 দিনে নেগেটিভ আসার পরেও টেস্ট, তারপরেও জ্বরটা সেভাবে কমেনি। পরবর্তীকালে ডাক্তাররা পরামর্শ দেন, স্ক্যান ইত্যাদি করানো হয়, তাতে ডাক্তারদের পরামর্শে ওনাকে ডাক্তারদের অবজারভেশনে রাখার জন্য বলা হয়েছে। যেহেতু বাড়িতে উনি আর বৌদি থাকেন, দুজনই বয়স্ক মানুষ। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर हिंसक झड़प की खबर है। गलवान घाटी के पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दोनों सेनाओं के मेजर जनरल तनाव को कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। झड़प में भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं। दूसरी तरफ इस झड़प में चीनी सेना के भी 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर है और 11 जवानों के गंभीर तौर पर घायल होने की सूचना है। हालांकि चीन की सेना की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल साइट पर यह जानकारी दी है कि चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंची है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को हालत की जानकारी दी है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की थी। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने की पठानकोट सैन्य स्टेशन की यात्रा भी रद्द हो गई है। पूर्व निवेशक हाथी का शव बरामद। अलीपुरद्वार जिले के कुमरग्राम ग्राम पंचायत के कजी बाजार इलाके में रिहायशी क्षेत्र में मंगलवार को एक पूर्व निवेशक हाथी का मृतदेह बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हाथी के शव पाए जाने की खबर मिलते ही बक्सा बाग परियोजना के वन अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश शुरू कर दी। हाथी की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वन अधिकारियों ने बताया कि हाथी की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। भारी बारिश से तोरशा नदी में उफान। नदी पर बने कलवट टूटने से यातायात बाधित। सोमवार रात से जारी भारी बारिश के चलते अलीपुरद्वार जिले के तोरशा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बना कलवट टूट गया है, जिससे जिले शहर के साथ फलागट्टा समेत जटेश्वर, पीरपाड़ा आदि इलाके का संपर्क विच्छिन्न हो चुका है। कोरोना महामारी के बीच इस प्राकृतिक आपदा से लोग काफी परेशान है। जिला प्रशासन भी इसे लेकर चिंतित है। दूसरी ओर जिस तरह यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, इससे आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। भारी बारिश के कारण तोरशा नदी के अलावा अन्य छोटी बड़ी नदियां भी उफान पर है। भाजपा नेता राजू बनर्जी ने कूच बिहार में चलाया जनसंपर्क अभियान। मोदी सरकार 2.2 की 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया। भाजपा ने मंगलवार से कूच बिहार जिले में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी आज कूच बिहार जिले के 19 नंबर वार्ड में पार्टी नेताओं व समर्थकों के साथ लोगों के घर घर जाकर केंद्र की एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम खुला पत्र भी लोगों को दिया। रिमझिम बारिश में भी आज सुबह छाते के साथ अपने समर्थकों को लेकर जनसंपर्क अभियान पर निकल पड़े। भाजपा नेता राजू बनर्जी ने कूच बिहार में चलाया जनसंपर्क अभियान। मोदी सरकार 2.2 की 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया। भाजपा ने मंगलवार से कूच बिहार जिले में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी आज कूच बिहार जिले के 19 नंबर वार्ड में पार्टी नेताओं व समर्थकों के साथ लोगों के घर घर जाकर केंद्र की एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम खुला पत्र भी लोगों को दिया। रिमझिम बारिश में भी आज सुबह छाते के साथ अपने समर्थकों को लेकर जनसंपर्क अभियान पर निकल पड़े।
पूरे उत्तर बंगाल के साथ ही जलपाईगुड़ी में भी कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिर से जिले के न्यू टाउन बोसपाड़ा के एक वृद्धा का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी ने बताया कि वृद्धा का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ना विषयটা হচ্ছে যে আজকে আমরা নিউটাউন পাড়া বোসপাড়া কালচারাল ক্লাবের সামনে এখানে উপস্থিত আছি। এই রাস্তাটা এখানে একজন বয়স্ক মানুষ যার প্রায় 84 বছর বয়স, তিনি একটা জলপাইগুড়ি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন এবং কেবিনে আইসিইউতে থাকার পরে তারপরে তাকে নেউটিয়াতে শিফট করা হয় এবং সেখানে কোভিড পজিটিভ টেস্ট করা হয় এবং সেখানে কোভিড-19 পজিটিভ আসার পর তাকে ডিশানে শিফট করেছে, যেখানে কোভিড হসপিটাল হিসেবে ডেজিগনেট করেছে। তা এই ঘটনার পরে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা আজকে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে সাথে সাথে আসলাম, সেটাকে স্যানিটাইজ করলাম। আমার সাথে এসডিও সদরেরও কথা হয়েছে, স্যানিটাইজ করলাম এবং আমরা নোটিফিকেশন করে দিচ্ছি এটাকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসাবে। অ্যাকচুয়ালি দেখুন, আমরা বিভিন্ন জায়গায় কন্টেনমেন্ট জোন করছি। কন্টেনমেন্ট জোন করার পর সেখানটা সুপারভাইজ করুন, মানে আর বাদবাকিটা হচ্ছে কি এখানে কিছুটা এই ওর বাড়িটাই খালি কন্টেনমেন্ট জোন করা হলো। আর এখান থেকে কিছুটা অংশ আমরা সামনে ওই মোড় অবধি বাফার জোন করব, এই গলিটাকে বাফার জোন করব, এদিকে মোড় অবধি বাফার জোন করব। সেখানে মানুষের যাতায়াতের কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা ঘুরে ঘুরে খুঁজে নেবেন যে কারোর কোনো উপসর্গ আছে কিনা। এবং এই কন্টেনমেন্ট জোনে একটা দেখা যাচ্ছে দু এক জায়গায় কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তারা কিন্তু বাস খুলে দিচ্ছে এবং এই যে বাসটা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, এটা কিন্তু তারা মানুষের ভালো করছে না। তার কারণ হচ্ছে এই রোগটা কোভিড-19 ভাইরাস, যেটা আর কি, এই ভাইরাসটা কারো 2.5 দিনেও কারোর শরীরে ইনকিউবেট করতে পারে, কারোর 7 দিনে, কারোর 14 দিনে, এমনকি 28 दिन অবধি করতে পারে। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ट्रक के धक्के से राहगीर की मौत, मृतक का नहीं हो पाया है शनाख्त, ट्रक छोड़ चालक फरार। मालदा शहर के अति व्यस्त माने जाने वाले रोड इलाके में मंगलवार दोपहर को एक ट्रक के धक्के से एक राहगीर की मौत की घटना को लेकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़ा, जबकि चालक फरार हो गया। इधर दुर्घटना की खबर मिलते ही इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मांसकामना रोड इलाके के सड़क के किनारे बालू, पत्थर आदि निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी है। आज इसी वजह से सड़क से गुजर रहा ट्रक अनियंत्रित होकर राहगीर को जोरदार धक्का मारा, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र करीब 50 साल होगी। इधर सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत की खबर फैलते ही लोग आक्रोशित हो उठे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इंग्लिश बाजार नगर पालिका की ओर से मनस्कामना रोड इलाके में एक कन्वर्ट का निर्माण नहीं किया गया है, जिस वजह से सड़क किनारे बालू, पत्थर आदि बिखरे पड़े हैं। इस वजह से यहाँ अक्सर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने बताया कि मृत व्यक्ति का नाम व पता के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक फरार होने में सफल बना। चालक के साथ ही मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। पूरे देश के साथ साथ मालदा में भी बीजेपी जिला नेतृत्व ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जनसंपर्क अभियान के तहत आज मालदा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के बहाने भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए अभियान में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू सहित अन्य बीजेपी नेता उपस्थित थे। सांसद खगेन मुर्मू ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। मालदा में आज से शुरू किया गया जनसंपर्क अभियान 25 जून तक चलेगा। আমাদের প্রায় 1 কোটি মানুষের পরিবারে 1 কোটি পরিবারে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের কার্যকর্তারা আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির
তার বার্তা নিয়ে, তার চিঠি নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছাবে। আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি 6 বছরে কি কাজ করেছেন তার একটা বিস্তারিত তিনি তার চিঠিতে লিখে দিয়েছেন। আমরা প্রশ্ন করতে চাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি 9.5 বছরে তিনি কী কাজ করেছেন, এবং আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রকল্পগুলো গরিব মানুষের জন্য, যে প্রকল্পগুলো তিনি এখানে আমাদের মানুষের কাছে 130 কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন, সেটাও আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এই তৃণমূল কংগ্রেসের তার ব্যাগরা দেওয়ার কারণে। दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस की ओर से मंगलवार को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रोहित तिवारी के नेतृत्व में आज विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से स्कूल फीस माफ करने, 3 महीने के बिजली बिल माफ करने, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कोरोना की टेस्टिंग अधिक किए जाने, कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट्स जल्द दिए जाने, दार्जिलिंग जिले में कोरोना मरीजों का इलाज यहीं के कोविड अस्पतालों में किए जाने समेत बाहरी मरीजों का इलाज सिलीगुड़ी के अस्पतालों में नहीं करने देने की मांग शामिल है। दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा कि डीएम ने उनसे 15 दिनों का समय लिया है। इस बीच यही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लोग उन मांगों को लेकर जोरदार आंदोलन करेंगे। आज के আমরা 7 দফা দাবি নিয়ে ডিএম সাহেবকে ডেপুটেশন দিলাম। প্রথম আমাদের দাবি এটা ছিল एनबीएमसीएच नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेजे टेस्टिंग संख्याटा बढ़ाते हैं। टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी होगी जिससे अधिक टेस्ट हो, और जो टेस्टिंग में जितना समय लग रहा है उतना समय नहीं लगे, उस टेस्ट का रिपोर्ट जल्द से जल्द दिया जाए। दूसरा, जिस हिसाब से हमारे ज़िला में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो हमारा डिमांड ये है कि कुछ दिन बाद तो हमारे यहाँ हमारी हॉस्पिटल में ही हमारे यहाँ के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के लोग का ही यहाँ पर इलाज करने का जगह नहीं रहेगा। तो हमारा डिमांड था कि कम से कम हमारे ज़िला में हमारे यहाँ के लोगों का ही इलाज हो, दूसरे ज़िला में वहाँ की जो नर्सिंग होम है वहाँ पे उनका व्यवस्था किया जाए कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कुछ दिन में फिर हमारे यहाँ ही जगह नहीं बचेगा हमारे यहाँ के लोगों के इलाज के लिए। तीसरा डिमांड हम लोगों का ये था कि जो मध्यम वर्गीय आदमी है और लघु वर्गीय आदमी है जिनका 3 महीना का बिजली का बिल लिया गया है, उनका बिजली बिल माफ़ किया जाए जल्द से जल्द, और जिनका बिजली बिल ले लिया जा चुका है उनका आने वाले समय में उसको एडजस्ट कर दिया जाए। और चौथा हमारा डिमांड ये था कि स्कूल, ये जो बहुत बड़ी समस्या है स्कूल फीस, जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्गीय आदमी है, जो बहुत ही गरीब आदमी है, उन लोगों से जो स्कूल का डिमांड किया जा रहा है स्कूल फीस का, अभी हम आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहे हैं। स्कूल में अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो आने वाले समय में तो बस का कोई कुछ क्रियाकलाप नहीं था, तो बस भाड़ा क्यों मांग रहे हैं? स्पोर्ट्स का कोई क्रियाकलाप नहीं है तो स्पोर्ट्स भाड़ा क्यों मांग रहे हैं? ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसका पैसा उन्हें कम से कम नहीं लेना चाहिए। तो हमारा डिमांड है कि कम से कम उन्हें बहुत सारी चीज़ों में रिबेट देकर अपनी डिमांड को बताना चाहिए। और हम मुख्यतः ममता बनर्जी जी से ये बोल रहे हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अदर एक्टिविटीज़ का जो पैसा ले रहे हैं, कम से कम इनको माफ़ करना चाहिए। 1000 ग्राम ब्राउन शुगर व आग्नेयास्त्र के साथ 3 गिरफ्तार। मालदा जिले के कालियाचक थाने की पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों में अभियान चलाकर काफी मात्रा में ब्राउन शुगर व आग्नेयास्त्र के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सोमवार देर रात कालियाचक थाने के नारायणपुर एवं शेरशाह इलाके में पुलिस ने अभियान चलाकर इन तीनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 1000 ग्राम ब्राउन शुगर एवं 7mm पिस्तौल व 6 कारतूस बरामद किए गए। मंगलवार को सभी आरोपियों को मालदा अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से आरोपियों को 7 दिनों के रिमांड में लेने का अनुरोध किया है। सिक्किम राज्य के निचली अदालत ने विवादास्पद ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज पाताल लोक के विरोध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का गैंगटोक सदर थाना को आदेश। गौरतलब है कि नेपाली समुदाय के नारियों पर अपमानजनक शब्द प्रयोग किए जाने के विरोध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पुलिस स्टेशन जाने के क्रम में पुलिस के द्वारा पहल नहीं किए जाने का आरोप राज्य के 2 युवक प्रकाश गुरुंग एवं अरुण लिंबू ने कही है, एवं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज कराए जाने के बाद आज न्यायाधीश के द्वारा अपने फैसले में सदर थाना को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने का आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता नवीन किरण प्रधान ने आज इस बारे में पत्रकारों को जानकारी दी है। र 23 तारिक मे 2020 में हामी सदर थानामा गएर हामीले आफ्नो फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट अन्डर सेक्सन 154 दर्ता गर्ने हामी सदर थानामा गयौँ। यो कुरा सबैजनालाई सर्वविदित भएको र यहाँनिर पत्रकार साथीहरू सबैजना प्राय तपाईहरु त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो।
त्यो एफआइआर गरिसकेर हामीलाई यो आशा लागेको थियो कि सदर थाना अर्थात् हाम्रो राज्य सरकार, हाम्रो राज्यमा पनि म नेपालीको सन्दर्भमा के भन्नु चाहन्छु भन्दा नेपाली भाषा हाम्रो राज्यको एउटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो भाषालाई सुरक्षित राख्ने, त्यो भाषाको मान मर्यादालाई चाहिँ ठेस नहुन दिने चाहिँ राज्य सरकारको कर्तव्य बन्छ। यसै सन्दर्भमा भारतको संविधानको 8वां अनुसूचीमा पनि नेपाली भाषा त्यहाँनिर गाभिएको छ र यो कन्स्टिट्युसनल ल्याङ्ग्वेज, संवैधानिक भाषा पनि हो। हामीलाई लागेको थियो सदर थानाले हाम्रो एफआइआर को सङ्ख्या लिँदै रेजिस्टर गरेर यो फिल्म जसले बनाएको छ अनुष्का शर्मा, कर्णेश शर्मा लगायत क्यारेक्टर मन्जु शर्मा लगायत डाइरेक्टर हामीले नाम आफ्नो एफआइआरमा उल्लेखित गरेको छौँ। हामीलाई लागेको थियो कि सदर थानाले चाहिँ एउटा केही कारबाही गर्छ भनेर हामीलाई लागेको थियो, तर केही पनि भएन। राज्य सरकारले यो विषयमा ज्यादा चिन्ता देखाएन, अर्थात् चिन्ता छैन रहेछ हामीले बुझ्यौँ। 12 तारिक चाहिँ मैले प्लिड गरेँ। मैले प्लिड गर्दाखेरि जज महोदय अथवा लन्डन चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटको अगाडि मैले यही कुरा राखेँ कि भारतको संविधानको हरेक नागरिकको चाहिँ आत्मसम्मानको सुरक्षा हुनुपर्छ र कसैलाई चाहिँ एक्सप्लोइट हुनु दिनु हुँदैन। र जुन चाहिँ पिक्चरले चाहिँ, जुन चाहिँ वेब सिरिजले चाहिँ नेपाली शब्दमा यस्तो शब्द जोडेको छ भनेर भन्दा चाहिँ जसले पनि यस्तो चलचित्र अथवा वेब सिरिज बनायो उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ एफआइआर रेजिस्टर हुनुपर्छ। सदर पुलिस अर्थात् इस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिसले आफ्नो ड्युटी निभाएन। अलीपुरद्वार भाटीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल को प्री कोविड अस्पताल में तब्दील करने की दशा में नहीं हो रहा है काम। अस्पताल में मरीज के भर्ती नहीं होने से लोगों को हो रही है परेशानी। 31 मई को नोटिस जारी कर सुपर ने मरीज की भर्ती पर लगाई थी रोक। जिला स्वास्थ्य विभाग अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक के भाटीबाड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत भाटीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल को प्री कोविड अस्पताल में तब्दील करने पर विचार कर रहा है। अलीपुरद्वार जिले के आयुष अस्पताल के बाद भाटीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल को प्री कोविड अस्पताल में तब्दील करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जोरदार प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले में भाटीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल के सुपर ने 31 मई को एक नोटिस जारी किया। नोटिस में 31 तारीख 5 बजे से इस अस्पताल में किसी भी तरह के मरीज की भर्ती नहीं होने की बात कही गई थी। बताया जाता है कि 16 दिन बीत जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसे लेकर मई महीने की 21 तारीख से ग्रामीण अस्पताल को प्री कोविड अस्पताल में तब्दील किए जाने को लेकर कोई भी पहल नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि आसपास के इलाके के अधिकतर लोग चिकित्सा के लिए इस अस्पताल पर निर्भर है। ऐसे में पिछले 16 दिनों से अस्पताल में किसी भी तरह के मरीज की भर्ती नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी सवालों के घेरे में है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।